नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े विवादास्पद विषय पर बात करने वाले हैं। धन। हाँ, धन। और ये सवाल कि इसे पाया कैसे जाए। क्या सिर्फ कड़ी मेहनत ही इसका रास्ता है? बिल्कुल, यही सबसे आम धारणा है ना? कि बस मेहनत करते जाओ, पसीना बहाते जाओ और आप सफल हो जाओगे, धनवान बन जाओगे। पर क्या ये सच है? मतलब पूरी तरह सच? हमने अपने आसपास कितने ही लोगों को देखा है जो जो दिन रात मेहनत करते हैं। हाँ, जैसे किसान सुबह से शाम तक खेत में लगा रहता है, या वो मजदूर जो भारी बोझ उठाता है। या फिर वो साधु जो सालों तपस्या करते हैं। परिश्रम तो ये सब कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल कर रहे हैं, शायद हमसे और आपसे कहीं ज्यादा। पर क्या ये सभी धनी होते हैं? अक्सर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिश्रम जरूरी तो है, पर शायद शायद अकेला काफी नहीं है। यही यही बात है। ये सिर्फ आधा सच है। तो फिर दूसरा आधा क्या है? धन का असली स्वभाव क्या है? देखिए, धन सिर्फ पसीने का मोल नहीं है। वो परिणाम है चतुराई का, सही समय पर सही निर्णय लेने का, अवसर को पहचानने का। मतलब धन एक तरह का प्रवाह है, एक फ्लो। हाँ, बिल्कुल। एक प्रवाह जिसे आपकी बुद्धि, आपकी समझ दिशा देती है। अच्छा, तो अगर कोई सिर्फ मेहनत कर रहा है बिना सोचे समझे, तो वो उस पानी की तरह है जो जमीन में समा जाता है। लेकिन अगर उसी मेहनत के साथ बुद्धि और दिशा जुड़ जाए, तो तो वो एक नदी बन जाता है जो आगे बढ़ता है, फैलता है और अपने साथ समृद्धि लाता है। वाह, ये बहुत अच्छा रूपक है। मतलब दुनिया का नियम यह है कि वो परिश्रमी से ज्यादा शायद अवसर पहचानने वाले को पुरस्कृत करती है। हाँ, कुछ हद तक तो यही सच लगता है। परिश्रम कभी-कभी अंधा हो सकता है ना? आप बस एक ही दिशा में मेहनत करते जाते हैं। जबकि अवसर देखने के लिए आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, जागरूकता चाहिए। बिल्कुल, आपको देखना होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, कहाँ मौके बन रहे हैं। सिर्फ सत्य और निष्ठा से शायद काम ना चले। समय का, माहौल का और अपनी बुद्धि का साथ भी चाहिए होता है। सही कहा। यहीं पर नीति और रणनीति की बात आती है। नीति मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी। हाँ, धन को आकर्षित करने के लिए, उसे अपनी तरफ मोड़ने के लिए श्रम के साथ बुद्धि की दिशा यानी नीति चाहिए। इसका कोई उदाहरण? आप श्री कृष्ण को ही देख लीजिए। महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने क्या सिर्फ सत्य का सहारा लिया? नहीं, उन्होंने तो कई चारे चली, रणनीतियां बनाई। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते थे कि केवल सत्य या केवल बल पर्याप्त नहीं होगा। धर्म की स्थापना के लिए भी नीति जरूरी थी, और धन भी तो जीवन के धर्म का ही एक हिस्सा है ना? तो जो बिना नीति के परिश्रम करता है वो शायद मजदूर या श्रमिक ही रह जाता है। लेकिन जिसके पास परिश्रम के साथ नीति और चतुराई है, वो राजा बनता है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब धन का संबंध सिर्फ हाथों से नहीं, मस्तिष्क से भी है। कहीं ज्यादा मस्तिष्क से है। वही व्यक्ति धनवान बनता है जो समय का, मौके का लाभ उठाना जानता है। और शायद सबसे बड़ी गलती क्या होती है इस मामले में? अवसर सामने होने पर निर्णय लेने में देरी करना, हिचकिचाना, सोचते रह जाना कि करूं या ना करूं। हाँ, क्योंकि अवसर इंतजार नहीं करता, वो तो चला जाता है। और जो इंतजार करता रह गया, वो खेल में सिर्फ एक प्यादा बनकर रह जाता है। जबकि जो सही समय पर सही चाल चलता है, धन उसके पास खींचा चला आता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कई बार हम देखते हैं कि जो लोग थोड़े चालाक होते हैं, या यूं कहें कि छल करते हैं, वो ज्यादा धनवान बन जाते हैं, जबकि ईमानदार, मेहनती आदमी पीछे रह जाता है। हाँ, ये दिखता तो है, पर इसे समझना जरूरी है। क्या ये वाकई छल की जीत है या चतुराई की? आप कह रहे हैं कि दोनों में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, धन शायद मूर्खों को पसंद नहीं करता, वो बुद्धिमानों, समझदारों को चुनता है। हो सकता है किसी की चतुराई हमें छल लगे, पर असल में वो शायद सिचुएशन को हमसे बेहतर समझ रहा हो। तो धन का आकर्षण सिर्फ ईमानदारी या परिश्रम से नहीं है? नहीं, उसमें नीति, विवेक और चतुराई का बहुत बड़ा हाथ है। बेशक इसका मतलब ये नहीं कि छल करना सही है। नैतिक सीमाएं हमेशा होनी चाहिए। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। परिश्रम और चालाकी, या कहें चतुराई का संतुलन। बिल्कुल। परिश्रम तो देखिए नींव है, बेस है। उसके बिना कुछ नहीं टिकेगा। पर इमारत कैसी बनेगी, कितनी ऊंची जाएगी, ये आपकी चतुराई, आपकी रणनीति तय करती है।
महाभारत का ये उदाहरण लें फिर से। युद्ध क्या सिर्फ बल से जीता गया? नहीं, पांडवों के पास सेना कम थी, पर उनके पास कृष्ण की बुद्धि थी, उनकी नीतियां थीं। और उसी बुद्धि ने वो कर दिखाया जो शायद कौरवों का अपार बल नहीं कर सका। यही जीवन का सच है। जीत हमेशा बुद्धि की होती है। धन कमाना भी एक तरह का युद्ध ही है, जहां आपको समय, परिस्थिति और अवसर सबको साधना होता है। तो गीता का जो उपदेश है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसका क्या अर्थ निकालें फिर? क्या सिर्फ कर्म यानी परिश्रम ही करते रहें? नहीं, मुझे लगता है उसका गहरा अर्थ है। कर्म करो पर विवेक के साथ करो, आंखें खोल कर करो। मतलब कर्म में दिशा होनी चाहिए? हाँ, कर्म में नीति हो, विवेक हो, समय की पहचान हो। सिर्फ बीज बो देना काफी नहीं है। अच्छा, जैसे खेती में? हाँ, बीज बोना कर्म है, पर सही मौसम देखना, सही समय पर सिंचाई करना, खाद डालना, खरपतवार हटाना, ये सब नीति और विवेक है। और इसके बिना? इसके बिना सिर्फ बीज बोने का परिश्रम शायद व्यर्थ चला जाए। आपको थकान तो मिलेगी, पर फसल शायद ना मिले। बिना दिशा का परिश्रम सिर्फ थकाता है, परिणाम नहीं देता। तो क्या ये माना जाए कि धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अधर्म नहीं है? बिल्कुल नहीं। धन कमाना अधर्म कैसे हो सकता है? हाँ, अंधा परिश्रम करना, बिना सोचे समझे बस मेहनत करते जाना, वो मूर्खता हो सकती है। और धन उसी के पास जाता है जो उसे बुलाने की कला जानता है। हाँ, कह सकते हैं। ये कला क्या है? सही समय पर सही निर्णय लेना, लोगों की, बाजार की प्रवृत्ति को समझना, और जब अवसर दिखे तो उसे झपट लेना। कहते हैं भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। बिल्कुल। जो अवसर पहचानता है, जो हिम्मत करता है, जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। और धन का उद्देश्य क्या कमाने के बाद उसका कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। धन का एक नियम है, अगर आप उसे सही उद्देश्य के लिए, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो लौट कर आता है, और बढ़कर आता है। मतलब धन रुकना नहीं चाहता? नहीं, धन को स्थिरता पसंद नहीं। उसे गति चाहिए, साहस चाहिए, विवेक चाहिए। जो उसे बस पकड़कर बांध कर रखना चाहता है, धन उससे दूर भाग जाता है। उसे फ्लो में रखना पड़ता है। ये बहुत जरूरी बात है। और निष्ठा का क्या? लॉयल्टी? जैसे कोई बहुत मेहनती और निष्ठावान कर्मचारी है, पर उसमें चतुराई या विवेक की कमी है। देखिए, निष्ठा बहुत बड़ा गुण है, पर अगर वो विवेकहीन हो जाए, मतलब बिना सोचे समझे आप किसी के प्रति निष्ठावान हैं, तो वो आत्मघाती भी हो सकती है। यानी केवल परिश्रमी और निष्ठावान होना काफी नहीं, अगर आप में दुनियादारी की समझ, चतुराई या विवेक नहीं है। हाँ, निष्ठा जब अंधी हो जाती है तो वो विनाश का कारण बन सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा, अपना परिश्रम कहाँ लगा रहे हैं और क्यों। तो अगर किसी को समृद्ध होना है, सफल होना है, तो उसे सिर्फ कर्मवीर नहीं बनना। नहीं, उसे बुद्धिमान बनना होगा। कर्मवीर के साथ साथ बुद्धिमान। क्योंकि धन उस योद्धा का नहीं होता जो सबसे ज्यादा लड़ता है। नहीं, धन उसका होता है जो सही क्षण पर, सही जगह पर, सही तरीके से प्रहार करता है। आपने पहले नींव और भवन का उदाहरण दिया था, वो यहाँ फिट बैठता है। बिल्कुल, परिश्रम नींव है, मजबूत नींव जरूरी है, लेकिन उस नींव पर महल बनाना है या झोपड़ी, ये आपकी चतुराई, आपकी योजना, आपकी बुद्धि तय करती है। केवल नींव से महल नहीं बनता। और केवल हवा में योजना बनाने से जमीन पर कुछ खड़ा नहीं होता। दोनों का साथ जरूरी है, परिश्रम और चतुराई, कर्म और विवेक। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? क्या संदेश है? संदेश सीधा है, कर्म करो पर नीति के साथ, सपने देखो पर बुद्धि के साथ, धन कमाओ पर विवेक के साथ। और शायद सबसे जरूरी, अवसर को पहचानो और सही समय पर निर्णय लो। बिल्कुल, परिश्रम और चतुराई का, कर्म और विवेक का संतुलन ही आपको सच्ची सफलता और सम्मान दिलाएगा। सिर्फ राजा बनना काफी नहीं, इतिहास में सफल कहलाने के लिए बुद्धि और अवसर का सही इस्तेमाल करना ही कुंजी है। एकदम सही। मेहनत के साथ दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आंखें खुली रखिए और सही मौके पर चौका लगाइए।